ओम आदिनाथाय नमः। मुनि ऋषभ महाराज का क्षमा का उपवास, निज में वास रहे सदा, विषय आहार से दूर। श्रीहांस नृप सोम प्रभा, जाति स्मरण बहुबोध। लिया आहार इच्छुर गणे, अक्षय तृतीया रोज। हस्तिनापुर के हीरे इक्ष्वाकु वंश के होते हुए भी समस्त इच्छाओं से विरक्त सिद्धार्थ वन में रहने वाले, कौन से वन में थे? सिद्धार्थ वन में रहने वाले कैसे हैं? सिंह की समान विचरण करने वाले। 83 लाख पूर्व तक तो राज्य किया, लेकिन कर्म की 63 प्रकृतियों को क्षण भर में नष्ट किया। ऐसे आज अपने ऋषभ मुनिराज का पारणा दिवस के रूप में हम ये अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं। देखो, आज के दिन 2 महान कार्य हुए हैं। एक तो ये हुआ कि आज से है ना दान की, आहार दान की परंपरा प्रारंभ हुई। एक तो ये, दूसरा आज के दिन छडाला ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी। आप लोग छडाला पढ़ते हो ना, 9th क्लास की बालिकाओं ने छडाला पढ़ी है ना, 10th में भी पढ़ी है। तो छडाला ग्रंथ की रचना आज के दिन ही पूर्ण हुई थी। इसलिए आज के दिन के साथ 2 महान कार्य हुए थे। आपने देखो छडाला में देखा होगा, इक नव वसु इक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कर्यो तत्व उपदेश यह, लखी बुध जन की भाग। देखो, एक मानव वृत्ति है। क्या वृत्ति है? कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। कैसे? है ना? तो कैसे? कहाँ राम और कहाँ रावण, कहाँ सद्दाम और कहाँ संत। हमको अगर डाइनिंग टेबल पर अगर हम बैठे हों, अगर 6 मिनट भी अगर हमको कोई आहार भोजन अगर देर से परोसे, तो हम कषाय के चक्रवर्ती हो जाते हैं। लेकिन है ना, और हमारा अभी तक भोजन नहीं दिया, कितनी देर से बैठे हैं, हमें कितनी कषाय उत्पन्न हो जाती हैं। और ऋषभ मुनिराज को 13 महीने 9 दिवस तक आहार नहीं मिला। 6 महीने तक तो उपवास रहा और 6 महीने तक तो उनको आहार की विधि नहीं मिली। रोज निकलते थे आहार के लिए मुनिराज, अपने नगर में रोज आहार के लिए निकले, लेकिन लोगों को आहार की विधि नहीं मालूम कि मुनिराज को आहार कैसे देते। जानते हो, मुनिराज को जब तक नवधा भक्ति से पड़घान नहीं करेंगे ना, तब तक वो कैसा है, आहार नहीं लेते हैं। अब कि मुझे विकल्प आया था निकिता, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मुनिराज का चित्र है, बिल्कुल बच्चों को पड़घान विधि सिखाएंगे कि मुनिराज को कैसे पड़घान किया जाता है, कैसे आहार दिया जाता है। बिल्कुल, है ना? अपने को भी नॉलेज होना चाहिए, और कदाचित क्यों, मुनि तो बनेंगे ही ना, मोक्ष तो जाना ही है, तो मुनि बनेंगे तो कैसे कैसे आहार की विधि होती है। बिल्कुल, तो इसका कैसा है, अपने को कैसा है, नॉलेज होना चाहिए। लोग आहार नहीं दे उनको, और क्या दें, रत्न दे दे थाल भर करके, है ना, और कैसे हाथी ला के दे, रस ला के दे, और यहाँ तक कि विवाह के योग्य कन्याएं दे दे कि आप शादी कर लो, लेकिन आहार नहीं दे। क्यों नहीं दे हैं? क्योंकि विधि ही नहीं किसी को मालूम थी ना। नवधा भक्ति से जो पड़घान किया जाता है उसकी विधि ही नहीं मालूम थी, तो कैसे आहार उनको नहीं मिला। अपने को तो क्या लगता है, बेचारे ऋषभ मुनिराज, हम तो उनको बेचारे कह देते। वो बेचारे नहीं थे,
वो कैसे थे, विचारे थे, है ना। उन्होंने विचार किया, किसका विचार किया, अपने पाप पुण्य का विचार किया कि मैंने कैसा है पूर्व में, अभी जैसे आपको स्टोरी सब सुनाई थी ना, कि मैंने वो पहले बेटा कितने भाव, 8 भाव पहले कृषक किसान थे, और किसान थे ना तो क्या होता था पहले ना, अगर बैल खेत में, आजकल तो मशीनों से सब काम होने लगा है, पहले बैल कैसा है हल वगैरह करते थे ना तो फसलों को खा जाते थे, तो इसलिए किसान उनके मुख पर, जैसे अपन ये है ना मास्क लगाते हैं ना, वो सब छेद जाली वाला होता है, मुसक बोलते उसको, और ऐसे लगा देते थे ताकि जो बैल है वह कैसा है फसलों को नष्ट नहीं करे। अब क्या हुआ, शाम का टाइम हो गया, बैल घर आ गए और उनकी मुसक छोड़ना भूल गए। जो कृषक थे ना पूर्व भाव में, कौन से राजा कैसे हैं ये, अपने ऋषभदेव ना, तो वो कैसे बैल को मुसक बांधना छूट गया, रात भर बैल भूखा रहा, उसके उदय में उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला। तो अपने को क्या शिक्षा मिलती है कि देखो, चक्रवर्ती पुत्र कामदेव जैसे सुत देवता जिनकी सारी व्यवस्था करते हैं, जानते हो जो तीर्थंकर का जीव होता है ना, उसकी मतलब जन्म के 6 महीने से पहले ही सारी व्यवस्था इंद्रगण करते हैं। उनके जो है ना, उनके जो वस्त्र होते हैं ना, पहनने के वस्त्र, वो इंद्रगण लाते हैं, वो समोशन के पिटारे में रखे रहते हैं वहां से लेकर। और जानते हो खेलने के लिए सारी सामग्री, देवता लोग कैसे बालक बन जाते हैं और तीर्थंकर के साथ कैसे झूले झूलते हैं, मतलब सारी व्यवस्था उनकी कैसी इंद्रगण करते। तो अब इंद्रगण कहाँ चले गए, बता देते ना आहार की विधि, और जानते हो खुद स्वयं ही बता देते, खुद ऋषभ मुनिराज खुद ही बता देते हैं इस प्रकार के आहार की विधि और आहार दे दो। लेकिन जानते हो जब तीर्थंकर जब दीक्षा लेते ना बेटा, उसके बाद मौन हो जाते हैं, फिर वो बोलते नहीं है। तो इसलिए विधि कैसे हैं बता नहीं पाए उनको। और उसके बाद फिर देखो, इतने पुण्यशाली जीव, इतनी पुण्य प्रकृति, फिर भी आहार की व्यवस्था नहीं कर सके, है ना। क्योंकि कैसा जो निधत्ती निकाचित कर्म प्रकृतियां बेटा बनती है ना, वो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ती है, वो तीर्थंकरों को भी कैसा उसका उदय आता ही आता है। इसलिए कर्म बंधते समय सावधान रहना, उदय के समय क्या, उदय तो अब आ ही गया है बिल्कुल, है ना। देखो भक्त तो 24 घंटे में एक बार आहार देते हैं उनको, है ना, लेकिन मुनिराज कैसा है, निरंतर अपने ज्ञान और आनंद अमृत का रसास्वादन कैसा है निरंतर करते हैं। उनके अंदर तो अक्षय रस, इच्छु रस, है ना, वो कैसा है सदा ही बहता रहता है, और उसका कैसा है अतीन्द्रिय आनंद का कैसा है रसास्वादन होता रहता है। देखो भगवती आराधना में ऐसा लिखा है, जब मुनि की समाधि होती ना बेटा, जब मुनि समाधि धारक करते ना, तो 48 निर्यापक मुनिराज उनको संबोधन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी समाधि नहीं बिगड़े। और कदाचित वो समाधि धारक अगर पानी मांग लेता है ना, तो क्या संबोधन करते उनको, अरे जन्म लेते ही तो तुमने तुम्हारी माता का दुग्ध पान किया है, और कितना पानी आपने पिया है ना, समुद्र का समुद्र छड़ाला में आया ना, कितना तो अनाज खाया है, कितना तो पानी पिया है। अंतरा कितना पानी अभी तक अपन पी गए, 16 साल की उम्र तुम्हारी होगी शायद, है ना, कितना पानी पी गए, तो कितना तो पानी पिया है ना। और अब चुल्लू भर पानी में आप कैसे तृप्त हो जाओगे। ऐसा संबोधन करके ना उनके परिणाम को कैसा है स्थिर करते, अरे आपके अंदर तो आनंद का झरना बह रहा है, ज्ञान का झरना बह रहा है, आप उसका रसास्वादन करो और आप उससे तृप्त तृप्त हो जाओगे। इस प्रकार का संबोधन करके जो समाधि धारक उनके परिणामों को स्थिर करते हैं। बिल्कुल। और हमने क्या किया है,
एटीएम अकाउंट तो सभी लोग जानते हैं, सब लोग जानते ना, ऑल टाइम मनी, एटीएम अकाउंट, ऑल टाइम मनी। हमने भी अपने मुख को ऑल टाइम, फिर अलमीरा खोला फिर और कुछ डाल दिया, फिर और अलमीरा खोला फिर और डाल दिया। हमने भी अपने मुख को कैसा है ना, एटीएम अकाउंट बना रखा है, बिल्कुल ऑल टाइम, बिल्कुल। अरे एक बार भोजन किया ना, 2 घंटे का नियम ले लो। अब 2 घंटे तक हम मुख में कुछ नहीं डालेंगे, और इसी बीच में अगर देह परिवर्तन हो गया तो समाधि पूर्वक होगा वो मरण हमारा ना। तो इस प्रकार से कैसा है, और उनको तो 1 वर्ष तक वो निराहारी रहे, बिल्कुल। देखो गुजरात में एक व्यक्ति था जिसको 411 दिन तक, 411 दिन तक उसको भोजन और पानी नहीं लिया, फिर भी वो जिंदा था। अमेरिका के 20 डॉक्टर्स है ना उसकी रिसर्च करने के लिए आए कि आखिर ये आदमी जिंदा कैसे है। इसने तो 411 दिन तक कैसा है आहार और पानी नहीं लिया। फिर उन लोगों ने कुछ रिसर्च में ऐसा पाया कि मिनिमम 1800 कैलोरीज अगर हमारी बॉडी में होती है तो हम कैसे है जिंदा रह सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से रिसर्च किया है। देखो ये भूख क्यों लगती, क्या कारण है, कभी सोचा है भूख क्यों लगती? टाइम हो जाता तो भूख लगती है, भोजन का टाइम हो जाता है तो भूख लगती है ना। यहाँ ये कहते हैं भूख लगने का कारण असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण कैसे भूख लगती है। और असाता वेदनी कर्म कैसे घातिया कर्म है, और घातिया कर्म की प्रकृति पुण्य पाप दोनों रूप होती है। तो इस प्रकार से देखो अपने अभी क्षुधा एक रोग है ना, क्षुधा एक रोग है ना। अच्छा रोग में दवाई अच्छी की बुरी? छिंदवाड़ा वाली नाम क्या है? अन्वी, अन्वी। तो रोग में क्षुधा, भूख एक रोग है, रोग में दवाई अच्छी की बुरी ऐसा कभी विचार किया है अपन ने? दवाई तो दवाई होती है, दवाई तो कोई अच्छी बुरी होती नहीं है। तो इस प्रकार से क्षुधा कैसा है, एक रोग है ना। बस उसको मिटाने के लिए, इस असाता वेदनी कर्म के कारण उस रोग को मिटाने के लिए हम कैसा है भोजन ग्रहण करते हैं। और कैसा है उसको अच्छा मान लिया तो फिर उसका अभाव कैसे करेंगे, उसके अभाव का प्रयत्न पुरुषार्थ कैसे करेंगे। देखो आजकल अक्षय तृतीया पर्व में क्या विकृतियां आ गई है, जानते हो? अक्षय तृतीया पर्व होता है ना, जैसे शादी में मुहूर्त निकाला जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया पर्व ऐसा पर्व है कि यहाँ इस दिन बिना मुहूर्त की शादी होती है। दूसरा क्या विकृति आ गई है, अब आजकल जैसे अपन तो कितने अच्छी तरह से सुबह से अपन ने कैसा है प्रक्षाल किया, फिर पूजन की है ना, उसके बाद फिर कैसा है हमने गोष्ठी की, और फिर कैसा है ये संबोधन दिया, उसके बारे में सुना। हमने तो अक्षय तृतीया पर्व ऐसा मनाया। लोग तो कैसा मनाते हैं, सुबह से गन्ने वाले को बुला लेंगे, गन्ने का रस कैसा है सबको पिला देंगे, और हो गया अक्षय तृतीया पर्व की जय, ओम आदिनाथ भगवान की जय, बस हो गया हमारा अक्षय तृतीया। तो यहाँ तो रस कैसा है आहार दान देने की बात थी, और यहाँ खुद ही कैसे आपको भी पिलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल परंपरा को तो नहीं तोड़ेंगे हम, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अब मनाया क्यों जाता है ये, बिल्कुल है ना। आपने काफ़ी कुछ सुना है कि 6 माह तक ध्यान योग समाप्त होने के बाद विहार करते हुए ऋषभ मुनिराज हस्तिनापुर पहुंच गए, बिल्कुल। उस समय राजा सोमप्रभ और श्रेयांस 2 राजा वहाँ पर राज्य करते थे ना। अब क्या हुआ, उनको रात्रि में स्वप्न आया, उन दोनों राजा को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? उनको सुमेरु पर्वत दिखे, कल्प वृक्ष दिखे, रत्नों से भरा हुआ थाल दिखा उनको। उस स्वप्न का फल उन्होंने जाना तो बोले कि मुनिराज अपने आंगन नगर में पधार रहे हैं ना। ये स्वप्न का कैसा उन्होंने फल जाना। तो जिस प्रकार से आप है ना सनराइज देखने बहुत गए होंगे ना, देखो सनराइज भी होता है सनसेट भी होता है ना? लोग सनराइज भी देखने जाते हैं, सनसेट भी देखने जाते हैं, बिल्कुल है ना। तो उसी प्रकार से जब राजा सोमप्रभ और राजा श्रेयांस जब उनको नगर में लेने के लिए गए तो मानो जैसे
दो पर्वत के बीच में अगर सूर्य उदित होता है तो बहुत ही शोभा को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से सोमप्रभ और राजा श्रेयांस के बीच में मुनिराज आ रहे थे तो बहुत ही शोभायमान कैसे हैं लग रहे थे वो, बिल्कुल। फिर उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान, देखो लाभांतराय कर्म का उदय था ना, तो कैसा है, आहार का लाभ नहीं मिला। तो मुनिराज को देखते ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया। क्या जाति स्मरण ज्ञान हो गया, है ना, कि मैंने पूर्व भाव में, है ना, मुनिराज को आहार दिया था, उसके पड़धान की विधि क्या थी, विधि का ज्ञान हो गया उनको। और विधि का ज्ञान होते ही उन्होंने कैसे मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक ना, ये इच्छू रस मतलब गन्ने के रस का कैसा है आहार दिया था, बिल्कुल। तो इसीलिए अपने को भी मुनिराज को कैसे पड़धान करना, है ना, इसकी विधि अपने को भी कैसी है आनी चाहिए। अपन भी मुनि बनेंगे तो अपने लिए भी, और कैसे कदाचित मुनिराज अगर अपने नगर में आते हैं तो कैसे हैं बिना आहार के नहीं जाए, इसलिए अपने को पड़धान विधि कैसी है आनी चाहिए। मैं एक बार कैसा है वहाँ पर गई थी पौनूर, साउथ में पौनूर हिल गए थे, तो वहाँ पर कुंद कुंद आचार्य देव था। तो हम लोगों ने ऐसी ही भावना भाई, बॉम्बे के संघ के साथ में गई थी, और ऐसी भावना भाई कि जैसे मानो कुंद कुंद आचार्य छोटा सा पहाड़ है, उन आचार्य ऊपर से पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और आहार के लिए आ रहे हैं, जैसे कल्पना करी, और कुंद कुंद आचार्य का चित्र लेके खड़े हो गए, और फिर हमने वो पड़धान विधि बोली वहाँ पर, बिल्कुल। कैसी भावना भाई कि अपन भी कैसे मुनिराज को ऐसे आहार देंगे, बिल्कुल। तो गन्ने के रस का आहार दिया, देखो उन्होंने तो गन्ने के रस का आहार दिया, और इनके अंदर तो कैसा है अतीन्द्रिय आनंद का झरना बह रहा था। अपने को एक उपवास करेंगे तो शाम को चेहरा लटक जाएगा, और वहाँ 6 महीने तक उपवास और 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, तो भी शरीर जो का त्यों सुंदर, किंचित मात्र भी उनके शरीर पर किसी मुरझात नहीं आई, बिल्कुल। और जानते हो जब ये जिस समय उनको आहार दिया जा रहा था उसमें 12.5 करोड़ वर्ष रत्नों की वर्षा होती है, और उस समय 4 जीव वहाँ जंगल में विराजमान थे ना। वो कैसे थे 4 जीव ना, सिंह, बंदर, सूकर और सुअर। 4 जीव वो देख रहे थे कि मुनिराज को ऐसे आहार दिया जाए। उन्होंने भी आहार की अनुमोदना करी कि कदाचित अगर हम मनुष्य होते तो हम भी ऐसे आहार देते, और ऐसे अनुमोदना करी तो वो भी भविष्य में मोक्ष गए। तो इस प्रकार से कैसे आहार की अनुमोदना का फल, और 5 आश्चर्य होते। जब आहार लेकर मुनिराज वापस वन जंगल में चले जाते हैं, तो जब दोनों भाई सोमप्रभ और राजा श्रेयांस, है ना, कैसे हैं उनको नगर को छोड़ने के लिए बाहर तक जाते हैं, और जब तक मुनिराज आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक उनको निहारते रहे, देखते रहे। और जब वापस लौटे तो पूरा नगर रत्नों से विछायत हो गई, बिल्कुल। तो उनको लगा कैसे रत्नों पर पैर रख रख के कैसे हैं हम आगे बढ़े, और फिर वो कैसे बड़ी मुश्किल से कैसे हैं रत्नों को पार करके आगे। तो 5 आश्चर्य होते हैं बेटा तीर्थंकर मुनिराज का जिस नगर में आहार होता है। एक तो रत्नों के 12.5 करोड़ वर्षों रत्नों की वर्षा होती है। देव दुंदुबिया जब तीर्थंकर होता ना, 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं समोशरण में उनके, और कैसे दिव्य पुष्प वृष्टि होती है, और जय जय घोष होता है। जैसे अभी बताया था ना कि जय जय घोष होता, महादान की कैसे जय जय घोष होता है। शीतल सुगंधित बिना स्प्रे किए हुए शीतल सुगंधित वायु कैसी है, सब दूर कैसी है फैल जाती है। ऐसे 5 आश्चर्य कैसे हैं उनके होते हैं। जब ये बात भरत जी को मालूम पड़ी कि ऋषभ मुनिराज का आहार हुआ है, तब वे वो हस्तिनापुर आए और कहा, हे महादानपति, दोनों भाइयों को कहा कि हे महान दानपति, मौन धारण किए हुए मुनिराज के अभिप्राय को आपने कैसे जान लिया? क्योंकि मुनिराज तो कैसे हैं मौन रहते, तीर्थंकर मुनि तो
मौन रहते हैं, तो आपने कैसे जाना कि तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं? तब राजा श्रेयांस ने अपनी जाति स्मरण की घटना सुनाई कि हमने पूर्व में कैसा है मुनिराज को आहार दान दिया था, उनको ख्याल आ गया और फिर उन्होंने कैसे ये दान की परंपरा चलाई। तब भरत जी ने कहा, हे गुरुराज, आप तो हमारे गुरु हैं, आपने ये आहार दान की विधि बताकर हम सब पर बहुत उपकार किया है। अगर आहार दान की विधि नहीं मालूम पड़ती तो मुनि नहीं बनते, और मुनि नहीं बनते तो ये मोक्ष मार्ग कैसा प्रशस्त होता। तो इसलिए आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और जानते हो दान का फल बताए ना, या तो उसी भाव से मोक्ष जाता है वह जीव, या तो तीसरे भाव से मोक्ष जाता है। ज्यादा भाव उसके संसार में रहते ही नहीं हैं। बिल्कुल रयन सार में तो ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्ष के समान है, और लोभी पुरुषों को दान देना ठटरी की शोभा के समान है। ये ठटरी की शोभा क्या होती है? देखो, कोई मृत व्यक्ति हो ना, मृत व्यक्ति को हमने कैसे उसकी जो जिस सीढ़ी पे ले जाते हैं ना, हमने बहुत सजा दिया उसको, बहुत फूलों, जैसे राजनेताओं को ले जाते हैं ना, बहुत फूल हार ये वो सब बहुत सजा देते ना। अच्छा, उन नेताओं को कितनी खुशी होती होगी, कितनी खुशी होती है। ठटरी की शोभा मतलब कुछ भी कुछ। सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्ष के समान है, और लोभी पुरुषों को दान देने के साथ ठटरी की शोभा के समान है, जो मृतक को किंचित मात्र भी कैसी है, सुखदायक होती नहीं है। बिल्कुल देखो, धवला में ऐसा लिखा है कि तिरेंच भी दान देते हैं। तिरेंच कैसे दान देते होंगे? उनके पास क्या होता होगा आयुषी, कैसे दान देते होंगे? तिरेंच भी दान देते हैं। बिल्कुल कैसे अणुव्रत धारण करते हैं ना, सिंह है, हाथी का जीव है, सब अणुव्रत धारण करे थे ना इन्होंने, तो अणुव्रत धारण करके फिर प्रासुप जल लेते हैं, और कैसे अचित्त भोजन लेते हैं। तो ये जो कैसे होते, तीर्थंकर भी कैसा है, दान देते हैं। बिल्कुल अभय दान देते हैं तीर्थंकर भी। देखो, नाव में अगर पानी भर जाए तो क्या करना देशना टिकमगढ़, आराम से नहाने बैठ जाना, है ना, आनंद आएगा ना, छप 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 करेंगे। बिल्कुल हाँ। तो नाव में अगर पानी भर जाए तो क्या करना है ना, सांगली है ना, नहाने बैठ जाना, आनंद आएगा। यहाँ ये कहते तो फिर क्या करोगे, डूब जाओगे। नहाने बैठ गए तो डूब जाओगे ना। उसी प्रकार पुण्य के उदय से अपने को सामग्री मिलती है, तो उसको कैसा है, दान देना, भोगने नहीं बैठ जाना है ना, दान देना और कैसा है, भोगने नहीं बैठ जाना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं भरपूर दान देना। व्यवहार दान तो राजा श्रेयांस ने दिया था, निश्चय दान तो कैसा है, ऋषभ मुनिराज ने स्वयं को स्वयं के लिए दिया था, है ना। किसे कहते हैं निश्चय दान? उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है यह अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है। तो ऋषभ मुनिराज ने भी दान दिया था, कौन सा? निश्चय दान दिया था। अपने उपयोग को अपने उपयोग में स्थिर रखा, ये निश्चय दान कैसा है, दिया था। शिक्षाएं तो आपको देशना ने बता ही दी थी, है ना, कि क्या क्या। सबसे पहले तो दान का फल, दान देते हैं ना, या तो उस भाव से या तो तीसरे भाव से, नियम से कैसे मोक्ष जाते ही हैं। और समता के सागर, हमको तो भोजन में देरी हो जाए तो हमारे परिणाम, हम कषाय के चक्रवर्ती बन जाते हैं। और यहाँ ये कहते समता के सागर। और पूर्व कर्म का विचार करना, है ना, अपने पूर्व कर्म का कैसा है, विचार करना, क्योंकि ये कर्म किसी के बाप के नहीं, आपके ही हैं, अपने ही किए हैं और अपने को ही कैसा उदय में आते हैं। बिल्कुल, है ना। तो इसलिए अपने को प्रेरणा मिलती है कि कैसा है कि हमने देखो पूर्व में किया था ना, वो बैल के साथ किया था, तो उदय में आया ही आया। और आहार दान की अनुमोदना,
है ना। जहाँ भी आहार हो तो अनुमोदना करना, वो 4 जीवों ने अनुमोदना करी ना, उसका फल में क्या हुआ, मोक्षगामी जीव हुए। और निश्चय दान और व्यवहार दान और ये सब अपने कैसे अपने को ये सारी शिक्षाएं मिलती है। बिल्कुल इस प्रकार हम भी अपना ऐसा अनोखा दान देकर अपनी तिथि को अक्षय करें। नाम है अक्षय तृतीया, अब कभी भी क्षय नहीं होने वाली है। ये ऐसी तिथि है जो कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होती है। इसे दान देकर हम भी अपनी तिथि को अक्षय बनाएं, तभी कैसा है ये अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। बिल्कुल। ओम आदिनाथाय नमः।